भारत और रूस के बीच सबसे ताकतवर डील जल्द, ब्रेक करिए। आधुनिक फाइटर जेट Su-57 को लेकर TV9 के पास एक्सक्लूसिव खबर। Su-57 पर मोदी और पुतिन की होगी बातचीत। पुतिन के भारत दौरे के दौरान होगी बात। Su-57 पर क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कॉव का दावा, Su-57 की डिटेल दुनिया को ना मिले इसलिए सीक्रेट बातचीत। Su-57 से अच्छा दुनिया में कोई फाइटर प्लेन नहीं, पेस्कॉव ने कहा। ब्रेकिंग और बाइट है क्या, इसका प्ले करिए जरा। इस बाइट की डिटेलिंग हम आपको बाद में दिखाएंगे। आप ये क्विकली हमने खबर ली है। मनीष के पास आइए। मनीष, बहुत बड़ी खबर है, आपसे पेस्कॉव ने क्या क्या कहा, बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल निशान, देखिए क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कॉव से जब मैंने ये पूछा कि प्रेसिडेंट पुतिन जब यहाँ आ रहे हैं तो क्या सुखोई 57 को लेकर, जिसे Su-57 आमतौर पर बोला जाता है, उसको लेकर कोई बातचीत होने वाली है और क्या रूस की तरफ से किसी तरह का ऑफर दिया गया है, तो उस पर उनका कहना था कि बिल्कुल आपने सही कहा। जब प्रेसिडेंट पुतिन आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ Su-57 के डील को लेकर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जो उन्होंने दावा किया कि Su-57 आज की तारीख में दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर पायलट है। चलिए, उनका फाइटर पायलट है, वो दावा करेंगे ही, लेकिन उनका कहना यह था इसके बारे में बहुत सारी डील में इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनका इशारा F-35 की तरफ था। अरे मनीष, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको याद होगा जिस MiG-21 की हम तारीफ करते थे, जो कि अब रिटायर हो गया, बाद में उसको बहुत सारे नाम दिए गए, उस MiG-21 को बकायदा इन्होंने हाईजैक कराया था इसराइल ने, बिल्कुल प्लेन समेत। तो डेफिनेटली इनकी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस बात का डर है कि अगर इसके बारे में जानकारी ज्यादा सार्वजनिक होगी तो F-35 या रफाइल या दूसरे और जो वेस्टर्न कंट्री के फाइटर जेट्स हैं वो कंपनियां सबोटाज कर सकती है। You're right. You're absolutely right. और इसी का एक एडवांस में आपको बता दूं, जितने भी बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं, जो लेबनान में फटे नहीं हैं, इजराइल कह रहा है भैया वापस दे दो, हम नहीं चाहते टेक्नोलॉजी पता लगे ईरान को, वहां से वो ट्रांसपोर्ट हो जाए। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। भारत दौरे से पहले फ्रंटलाइन पर पुतिन, ब्रेकिंग और शॉट। मिलिट्री यूनिफॉर्म में पुतिन ने किया फ्रंटलाइन का दौरा, बड़ी खबर। कमांड पोस्ट में सैन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात। पुतिन का दावा, रूसी सेना के कंट्रोल में पोक्रोवस्क, जिसके ऊपर आज प्रोफेसर राजन ने बहुत अच्छा पीस लिखा है, वो ओवरऑल पीस है। ये देखिए, पोक्रोवस्क और वोवोचांस्क। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। रूस के टॉप सैन्य अधिकारियों के साथ पुतिन की मुलाकात, ब्रेकिंग। रूसी सैन्य पोस्ट में पुतिन की बड़ी मीटिंग, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी दूत विटकॉफ से मुलाकात से पहले सैन्य रणनीति, दो इलाकों पर कब्जे का दावा कर अमेरिका पर दबाव बनाने की नीति है। यह बड़ी खबर। सुशी नितिन, वीडियो ग्राफिक्स पर आइए, पीछे फायर रहेगा और बगल में मनीष वाली खबर आएगी। सीधा आइए, अब फ्रंट लाइन पर पुतिन ने मिलिट्री यूनिफॉर्म में फ्रंट लाइन का दौरा किया। इस वक्त की बड़ी खबर, वीडियो देखिए, पुतिन के शॉट चलेंगे भाई मेरे। यहां पर पुतिन ने बड़े सैन्य अधिकारियों के साथ अहम मीटिंग की है। पुतिन के शॉट्स ये देखिए जरा। पुतिन ने पोक्रोवस्क और वोवोचांस्क पर रूस की सेना के कंट्रोल का दावा किया है। कब्जे से रूस को नीप्रो की ओर बढ़ने का रास्ता मिलेगा। नीप्रो तक रूस पहुंचा तो पूरा फ्रंट लाइन यूक्रेन के लिए ढह सकता है। अमेरिकी दूत विटकॉफ से मुलाकात में पोक्रोवस्क और वोवोचांस्क में होगा मुद्दा। बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट राजन सर के पास। राजन सर, इंटरेस्टिंग न्यूज आपने आज ही इसकी के ऊपर लिखा है और आपने बताया कि वो कितना बड़ा नर्व सेंटर है डोनबास का। मुझे एक बात बताइए सर, अगर पुतिन 50 घंटे पहले या 60 घंटे पहले भारत आने से फ्रंट लाइन पर जा रहे हैं, मॉस्को पे अटैक के बाद फ्रंट लाइन पर जा रहे हैं, अगर पुतिन जब अमेरिका और यूक्रेन में लगभग लास्ट दौर की बातचीत चल रही है तब फ्रंट लाइन पर जा रहे हैं, सी विटकॉफ से मिलने से पहले फ्रंट लाइन पर जा रहे हैं, आई थिंक दिस मैन मीन्स बिजनेस। पुतिन ने कह दिया है कुछ भी कर लो, मेरे कंडीशंस वैसे ही रहेंगे वरना यूक्रेन इज ओवर। देखिए, रूस के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि रूस की सेना की काफ़ी बढ़त है वहाँ पे। पोक्रोवस्क को, जो वो सिटी को कैप्चर करने का मतलब कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि उसको रूस मानता है, क्योंकि वहाँ से रेल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है और आर्मी उसके बाद काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि फ्रंट लाइन उनका सिक्योर हो गया है और आगे पूरी संभावना है कि अगर पीस टॉक आगे नहीं बढ़ता है तो आगे भी अटैक होंगे और फिर कैप्चर भी आगे सिटी रूस करता रहेगा।
और अदिविका एक पहले उसने एक सिटी कैप्चर किया था, वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। और अभी की जो पोक्रोव्स की बात करें वो बहुत बड़ी और एक इंडस्ट्रियल हब भी है, तो उस कारण से भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। और वहां से लगभग कुछ बोला जा रहा है कुछ यूक्रेनियन सैनिक होंगे तो होंगे, लेकिन उनको वापस जाना पड़ रहा है और नहीं तो वो सराउंड हो जाएंगे। और उसके साथ ही आप जब इसको पुतिन का भारत के दृष्टिकोण से देखें तो दो मैसेज आता है। एक तो कि वो बताना चाहता है कि मिलिट्रली वो बहुत ही पावरफुल है, रशिया मिलिट्री वेस्ट कुछ भी नहीं कर सकता। और दूसरा, रशिया यह भी मैसेज देने की कोशिश कर रहा है भारत में आके कि रूस आइसोलेटेड नहीं है। अगर इतनी बड़ी कंट्री एक प्रजातांत्रिक देश है, वहां पे उनको एक वेलकम, इस ढंग से वार्म वेलकम अगर किया जा रहा है तो रूस आइसोलेटेड नहीं है।